चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि हमारी जो श्रेणी है वो क्या है, A1, A2, A3, A4, A5 है और हमें इसका अंतिम पद दिया है। तो इस श्रेणी के अंतिम पद को हम लोग AL ले लेते हैं, ठीक है। और हमें AL इजक्वल टू क्या दिया है, AL इजक्वल टू में 106 दिया है। और कह रहा कि ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी में पदों की संख्या कितना दे रहा, N इजक्वल टू 50 दे रहा। और नेक्स्ट कह रहा है कि इसका तीसरा पद कौन सा, A3, और A3 इज इक्वल टू में क्या दे रहा, 12 दे रहा। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका 29वां पद, यानी कि A29 हमारा क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है AL इज इक्वल टू A प्लस N-1 ऑफ D। AL कितना दे रहा, AL है 106, यहाँ पे लिखिए 106 इज इक्वल टू A हमारा क्या है, A1 है, प्लस N-1, और इसके लिए N हमारा कितना दे रहा, 50 दे रहा, 50 - 1 ऑफ D। और यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 प्लस 50 में से एक गया 49, T इज इक्वल टू 106। इसको हम लोग पलट देंगे, हो जाएगा A1 प्लस 49D इज इक्वल टू 106। और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, हमारा समीकरण नंबर 1। चलिए अब हमको A3 दे रहा है, A3 दे रहा ना, तो A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस N-1 ऑफ D, और N हमारा क्या है, 3 है। तो यहाँ पे लिखिए 3 - 1 ऑफ D। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हमें कौन सा N लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग A50 निकाल रहे थे। AL के लिए हमारा पूरा जो सीरीज है उसके लिए N 50 दे रहा था ना, लेकिन अब यहाँ पे A3 निकाल रहे हैं। तो AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N-1 ऑफ D से, तो हमने N के स्थान पे 3 रख दिया, तो इसलिए हमारा यहाँ पे N इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो A1 प्लस 3 - 1 2D। A3 कितना है, 12 है, तो लिख दीजिए 12। और इसको पलट दीजिए, A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 12, और A हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से वैल्यूज़ को निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए A1 प्लस 49D इज इक्वल टू 106, और यहाँ से A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 12। और इसको हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, हमारे 2 वेरिएबल्स होते हैं और उन दोनों वेरिएबल्स में से हम लोग किसी एक को समाप्त करते हैं। जो हमारे लिए समाप्त करना आसान होता है उसको हम समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए A1 है, अगर हम दोनों को घटा दें तो A1 तो समाप्त हो जाएगा, तो घटा दीजिए, घटाने पे क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो A1 कैंसिल, और 49D में से 2D घटा दो तो क्या हो जाएगा, 47D। और यहाँ से देखिए 106 - 12, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पे बचा क्या, 10 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, 9। अब देखिए D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 94 अपॉन में 47। तो 47 दूनी क्या होता है, 40 40 80 7 87, और 87 7 94। तो 47 दूनी 94, और D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखिए D इज इक्वल टू आ गया है 2। और इस D का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में रखेंगे, और यहाँ से हम लोग A1 का मान प्राप्त करेंगे। लिखिए समीकरण 1 में D बराबर 2 रखने पर रख दीजिए, D बराबर 2 रखिए, A1 प्लस 49 गुणे 2 इज इक्वल टू 106। A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49 दूनी क्या होता है, 98,
और 106 माइनस 98। 6 में से 8 घटाइए तो क्या हो जाएगा, नहीं जाएगा, तो 16, और 16 में से 8 जाएगा, क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे क्या बचा 9, 9 में से 9 गया 0, यानी कि हमारा A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू हमारा 8 आ चुका है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, हमें सर्वांतर पता है, हमें श्रेणी का प्रथम पद पता है, तो अब हम लोग इसका हमें कौन सा पद निकालना है, हमें क्या निकालना, 29वां पद निकालना है। तो 29वां पद हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बताइए क्या होता है। फॉर्मूला हमारा होता है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 ऑफ D। AN हमारा क्या है, 23 है, 29 है, देखिए 29 है, तो हमें क्या निकालना है, A29, A1 क्या है, हमारी श्रेणी का प्रथम पद है, हमारी श्रेणी का प्रथम पद है। अब n क्या रख रहे हैं, 29, तो यहाँ पे भी n 29 रख दो, 29-1 ऑफ D, और A1 कितना आया हमारे पास 8, 8 प्लस 29 में से 1 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 28, और इंटू में 2, और हमें 829 कैलकुलेट करना है। 28 दूनी क्या हो जाएगा 56, और 56 में 8 जोड़ दीजिए, तो 56 4 60, और 60 4 64, तो हमारा 829 क्या आ गया, 829 हमारे पास आ गया है 64, और यही हमारा क्या है आंसर। तो लिख दीजिए, अतः दी गई श्रेणी का